अभी मैं आपको पुराना एक स्टेटमेंट बोला तो चाइना कह रहा ऑल इज वेल, तो हमने कहा था हम्म। ऑल इज इन द वेल। अजीत डोवल साहब जो हैं वो रशिया को कह रहे हैं कि हम G20 में रशियन यूक्रेन वॉर को नहीं आने देंगे और हम मल्टीलैटरल फोरम पे आपकी मदद करेंगे। आप बॉम्ब लगा करके जाके फट जाओ इंडिया में और 72 हुरे मिलेंगी तो कौन इंजीनियर बनेगा? प्रॉब्लम यहाँ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, भारत के रिपोर्टर रोहित शर्मा ये पाकिस्तान मीडिया से बोल रहे कि पाकिस्तान के स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान को बच्चों को सिर्फ जिहादी स्टडी कराई जाती है और ज़्यादातर बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं पाकिस्तान में, और मदरसों में सिर्फ रिलीजन की स्टडी कराई जाती है। तो फिर बच्चे कहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बन पाएंगे? और दोस्तों, इंडियन रिपोर्टर रोहित शर्मा ये भी बोल रहे कि पाकिस्तान में अगर बच्चों को ये बताया जाए बम बांधो और इंडिया में जाके फट जाओ और जिहाद करो, तो वो कहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन पाएंगे? और दोस्तों, दूसरी एक खबर है कि पाकिस्तान अब इंडिया की कॉपी करना चाहता है फॉरेन पॉलिसी में। जैसे इंडिया यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहना चाहता है, वैसे ही पाकिस्तान अब न्यूट्रल रहना चाह रहा है। हाल ही में एक लीक हुई रिपोर्ट में पाकिस्तान का ये सच सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है कि 2019 के बाद से ये हालात मुसलसल बदल रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब को हम सुनते हैं, राजनाथ सिंह साहब को हम सुनते हैं, अमित शाह साहब को हम सुनते हैं, आपके नेवल चीफ को हम सुनते हैं, आपके आर्मी चीफ को हम सुनते हैं। क्या हुआ है कि मतलब एक पूरा एक प्रोसेस ये चल रहा है कि हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो भी परिस्थिति, ये एक 60-70 साल से हिस्ट्री है। इसमें 4 जंगे भी शामिल है। बिल्कुल सर। इसमें टेररिज्म है, इसमें इंसर्जेंसी, इसमें ये है, इसमें वो है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो कुछ है सामने। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो कुछ है सामने है, लोग को दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। आज की डेट में जो चाइना चाहता है, एक हाथ से चाहता है कि आप हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ, कारोबार बढ़ाओ। अभी मैं आपको पुराना एक स्टेटमेंट बोला तो चाइना कह रहा ऑल इज वेल, तो हमने कहा था ऑल इज इन द वेल। तो मतलब पता ये आप देखिएगा, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे तरफ से सब ठीक है। अभी चाइना ने पीछे देखा, आपने भूटान पे भी प्रेशर बनाया कि जो जो ट्राई जंक्शन है डोकलाम पे, आप वो चाइना की पोजीशन मान ले। भूटान पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना नेपाल पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान में एक नया ट्रेन प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, तो 3000 किलोमीटर का। हाँ, चाइना काफी कोशिशें कर रहा है और यहाँ से चाइना डॉकिंग फैसिलिटियाँ ले रहा है, अपने शिप्स की रिफ्यूलिंग की फैसिलिटियाँ ले रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है। अभी इंडियन शिप भी एक इंडोनेशिया में पहली बार डॉक हुई थी, पहले नहीं हुई। तो ये एक क्या चाहता, चाइना चाहता कि मेरा जो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी चलता रहे और मेरा एक ट्रेड ऑब्जेक्टिव भी चलता रहे। अब फखर भाई, दिक्कत ये, या तो मिलिट्री वाला चलेगा या ट्रेड वाला चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। क्या कहते हैं कि भाई आप एक आंख बंद कर लो, एक हाथ से हम ट्रेड करते हो। ट्रेड में भी आप जानते हैं कि ट्रेड में भी डेफिसिट है, कोई सरप्लस तो है नहीं इंडिया का। जी। पर धीरे धीरे जो चाइना के साथ बाकी देशों की डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रही है, और जितना यूएस की इकोनॉमी डाउन जाएगी, चाइना ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो है। अगर आप देखिए तो 3 या 4 दिन पहले पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया था, आवर एफटीए विद यूरोपियन यूनियन इज ऑलमोस्ट डन। और ये मोस्ट प्रोबेबली जहां भी अब एफटीए हो रहा है, रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है। अर्जेंटीना 21वीं कंट्री हो गया जहां से रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हो गया। तो ब्रिज साहब, हमारे पास तो चॉइसेस ही नहीं है, चॉइसेस तो सारी इंडिया के पास हैं। अभी देखें ना कि वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें अजीत डोवल साहब जो हैं वो रशिया को कह रहे हैं कि हम G20 में रशियन यूक्रेन वॉर को नहीं आने देंगे और हम मल्टीलैटरल फोरम पे आपकी मदद करेंगे। और पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं रह जाती। आपको क्या लगता है कि अभी फॉर एग्जांपल देखें, इंडिया जब दिल करता है वो अमेरिका को स्नब कर देता है। अभी ये एक रिलीजियस फ्रीडम की बात आई है, लास्ट टाइम मुझे याद है जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने इनको वीजे जारी नहीं किए थे वो तो, और उनको वीजे जारी नहीं किए, उनको वो कहते थे जी कि हमें वीजे जारी करें, हम आके आपकी रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा जी हम आपको इजाजत ही नहीं देते कि आप हमारे इंटरनल मामलात में देखें कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम कैसी है। सो इंडिया के पास तो चॉइसेस हैं, हमारे पास चॉइसेस कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम अल्टीमेटली जिस तरह रिसेंटली ये एक USIP की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एंड चाइना आर अ थ्रेशोल्ड अलायंस है, मतलब ये कि ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पिछले 50 साल से पाकिस्तान जो मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से जितना ले रहा है, जिस तरतीब से ले रहा है, इतना वो किसी और मुल्क से नहीं ले रहा है। तो हमारे पास तो चॉइसेस नहीं, चॉइसेस तो इंडिया के पास हैं। तो हम आपको समझते हैं, आपको लगता है कि अमेरिका हमें कोई इंसेंटिव देगा मुस्तकबिल में? IMF से तो वो कोई इंसेंटिव नहीं हमें दे रहे, और मुस्तकबिल में जिस तरह इंडिया को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कुछ इस तरह के हमें मिलेंगे, या क्या आप समझते हैं कि वो कंटिन्यूसली हमें सिक्योरिटी लेंस से देखते रहेंगे? पाकिस्तान में अगर हम दूसरे तीसरे बच्चे की बात करें तो पेरेंट्स का भी यही होता है और बच्चों का भी यही होता है कि डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, और सबसे बड़ी जो क्वांटिटी जाती है जिस फील्ड में, वो डॉक्टर या इंजीनियर की फील्ड में जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हमें पाकिस्तान में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मैडम सपना तो मेरा भी है मैं चांद पे चलूं, सपना तो मेरा भी है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे। सपना अगर आप यही दिखाओगे कि आप बॉम्ब लगा करके जाके फट जाओ इंडिया में और 72 हुरे मिलेंगी, तो कौन इंजीनियर बनेगा? प्रॉब्लम यहाँ है। इंडिया में आज देखिए, एक आदमी जो चाय बेचता था वो प्राइम मिनिस्टर बना है, और एक आदमी APJ अब्दुल कलाम जो अखबार बेचता था वो प्रेसिडेंट बना। आपके यहाँ कितने ऐसे एग्जाम्पल है मैं सुनना चाहता हूँ। और नहीं, मैं आपको 10 बता सकता हूँ। बीजेपी के तो 90% लीडर्स ऐसे हैं, कोई चाय बेचता था, कोई कुछ बेचता था, कोई कुछ बेचता था। इस समय मेरिट की बुनियाद पर पैसे नहीं होते हैं सर, हमारे यहाँ रिश्वत पैसों की बुनियाद पर होते हैं, इलीट क्लास को मौके दिए जाते हैं। मैडम ये तब तक रहेगा जब तक आप अपने बच्चों को, अपनी कंट्री के बच्चों को इस्लाम की बुनियाद पर चलाएंगे, जब तक आप अपने कंट्री को जिहाद की बुनियाद पर चलाएंगे। जिस दिन आपका कंट्री रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंजीनियर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, उस दिन क्या होगा, एक नया जनरेशन सामने आएगी जो कि यूनिकॉर्न्स बनाएगी। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो नया बिजनेस होता है जो कि $1 बिलियन की का हो चुका है। अब सबसे ज्यादा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया में हैं। तो ऐसे जब एक नई एलीट आती है, पुराने जो रूलिंग एलीट है या पुराने 50 60 साल 100 साल से जो लोग पैसे वाले हैं, उनके सामने नए लोग आके खड़े होते हैं जो ज्यादा मेहनती हैं, जो अपनी मेहनत से उठे हैं, खानदानी पैसा नहीं है, और वो एलीट वो 24 घंटे मेहनत कर रही होती है, और वो एक नया वो हर अपॉर्चुनिटी कैच करने के लिए तैयार खड़ी होती है। कुछ ऐसा पाकिस्तान में हो नहीं रहा है। इंडिया में मैं बताऊं, कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में इस समय जितने यूनिकॉर्न्स हैं उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं।